गैया मैया चरा कर आए तो मैया से कहने लगे, ओरी मैया, ओ मेरी माँ, मुझे भूख लगती है। मैया कहने लगी, लाला दूर 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 वहीं खड़ा रही हो। मेरे कन्हैया कहने लगे, क्यों मैया, वो तो भूख लग रही है, तू पकवान बना रही है, मोना खिला रही, पहले मुँह खिला। मैया कहने लगी, आज लाला जय जय होगी। मैंने कौन की जय जय? मैया कहने लगी, आज हम कौन की जय जय करें पता है? इंद्र की जय जय करते हैं। जय जय होगी, वाके बाद में हम प्रसादी बांटेंगे। मेरे कन्हैया ने कहा, अरे मैया, हम ते बड़ो भगवान को है, हम भगवान है, तू हमारा भोग लगाए, पहले हमारा भोग लगा। मैया कहने लगी, सुन कन्हैया, कनुआ सुन, तू ज्यादा मोते मुंह तुम्हारा, तू अपने बाबा के पास चले जा। तो बाबा समझ आएंगे। मेरे गोविंद बाबा के पास पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा से कहा, बाबा देखियो मैया पकवान बना रही है लेकिन मोना खवा रही, अम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने हाँ बेटा कन्हैया, और कनुआ आज जय जय होगी। मैंने कौन की बाबा जय जय? माने कि आज हम इंद्र की जय जय करते, उसके बाद हम सबको खिलाते हैं प्रसादी। मेरे कन्हैया ने कहा कि बाबा जी बताओ का भगवान है? माने हाँ वो भगवान है। माने कि वो कौन सा कार्य करे? माने कि वो जल वर्षा में वो भगवान है, हम भी नहीं को भोग लगाते आए हजारों वर्षों से। माने अच्छा, तो जी बताओ बाबा, तुम उसकी पूजा करो या मत करो, उसे तो जल बरसाना है। तुम उसकी पूजा नहीं करोगे तो और जल बरसाएगा, लेकिन वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया है। इसका कर्म क्या है? जल बरसाना। कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणे बिली में पद्यते। बाबा उनका तो कर्म है जल बरसाना, और उन्हें तो जल बरसाना ही बरसाना है। तुम उनकी पूजा करो या मत करो, और तुम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो और ज्यादा जल बरसाएंगे, और ज्यादा जल बरसाएंगे। अब तो नंद बाबा कहने लगे, चलो लाला जी बताए तो हम क्या करें? तुम आज से गिरिराज जी महाराज की पूजा करना प्रारंभ कर दो। गिरिराज जी महाराज की? मैंने हाँ। तो माने कि ये बता, हमने जब गिरिराज जी महाराज की पूजा की और इंद्र ने कोई परेशानी करी तो हमारी रक्षा को करेगा? मैया मेरे कन्हैया ने कहा कि हम गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे और वही हमारी रक्षा करेंगे। तो नंद बाबा कहने लगे, लाला यह बात को डिसीजन में अकेला ना ले सका, सभी ब्रजवासियों के पास चलते हैं। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के पास गए और ब्रजवासियों से कहने लगे, ब्रजवासियों हमारा कन्हैया ये कहता है कि आज से तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, गिरिराज जी महाराज की पूजा प्रारंभ कर दो, गिरिराज जी महाराज की पूजा प्रारंभ कर दो। तो भैया ब्रजवासी कहने लगे, चोरे कन्हैया हम इंद्र की पूजा तो बंद कर देंगे तेरे कहने से और गिरिराज जी महाराज की पूजा प्रारंभ कर देंगे, लेकिन एक बात बता, तेरा गिरिराज जी महाराज भोग को पाएगा? अब तो मेरे कन्हैया ने कहा कि चारों हाथों से भोग को पाएगा, तुम खिलाना तो सही, तुम्हारे इंद्र ने कभी भोग ना पाए होगा, लेकिन मेरे कन्हैया भोग पाएंगे, भोग प्रसादी पाएंगे। जैसे ही ऐसे कहा तो मैया सभी ब्रजवासियों ने कह दिया, ठीक है तेरा कन्हैया पाएगा, लेकिन इंद्र ने नाराज होकर कोई परेशानी करी तो हमारी रक्षा को करेगा। कन्हैया ने कहा, जब हम गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे तो वही हमारी रक्षा करेंगे। मैया सभी ब्रजवासी भोग को लेकर और छकड़े में रखकर चल दिए। सबसे पहले मेरा कन्हैया आगे आगे और सभी ब्रजवासी पीछे पीछे 56 प्रकार के व्यंजन लेकर जा रहे हैं। और पता है क्या क्या है उसमें? खुरचन है, खीर मोन, खीर सा और खुलमी,
खीर खजला जलेबी कलाकंद वालू साई है। मोहन भार में बाबाटी और मठरी मसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे और गुजिया समोसा पापड़ कचौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज क्षेत्र को सजाई है। आज छकड़े में रखकर और 56 प्रकार के व्यंजन ले जाने लगे। राजभोग, गुलाब जामुन, चमचम, खीरमोन, काजू कतली, रबड़ी, पानी आ रहा हूं में महाराज पानी आ रहा। बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, इमरती, पूड़ी, कचौड़ी। वो बहना तो जो समझ रही है कि आए मुंह में नहीं थे, गुरु जी कहने जा रहे और हमारे मुंह में आते जा रहे हैं। मैया देख मैया कैसी हंस रही है। अब तो पूड़ी पकौड़ी, बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, काजू बड़े, चावल, कई प्रकार के चावल, नमकीन चावल, मीठे चावल, कई प्रकार के चावल। और केवल गिरिराज जी महाराज को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता। मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है गिरिराज जी महाराज को। अब तो सभी ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज पर पहुंच गए। एक एक लोटा जल ले गए, एक एक मटका। मेरे कन्हैया ने कहा कि गिरिराज जी महाराज का सभी अभिषेक करो। सभी ने एक एक मटका से एक एक लोटा से जल करे अभिषेक किया। तो गिरिराज जी महाराज को नुख भी गिलो नाय हुआ। मेरे कन्हैया कहने लगे ये तुम्हारे सालग्राम भगवान नाय ऐसे लिए और ऐसे डुबे दिए और रह गई पूजा। ये नाय, ये तो गिरिराज जी महाराज है भैया, ये गिरिराज जी महाराज हैं। और कोस के गिरिराज जी महाराज हैं, 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज हैं। और जैसे ही 7 कोस के मेरे गिरिराज जी महाराज हैं और मेरे मैया मेरे कन्हैया ने कहा तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही आंखें बंद की तो मेरे कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की जय हो। अब तो मेरे कन्हैया ने कहा कि इसमें से गिरिराज जी महाराज का सभी भोग लगाओ। इसमें से पहले अभिषेक कराया, फिर उसके बाद भोग लगाया। और परीक्षित जी महाराज कहाँ हैं? अरे महाराज आ जाओ। हाँ कन्हैया को ले आओ, भोग लगवाओ। सबसे पहले कन्हैया ने और परीक्षित जी महाराज ने भोग लगाया और आए भोग लगाए। सभी फिर बारी बारी से भोग लगाए। हाँ भोग लगाओ।